जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, कानपुर में एक युवती 32 वर्षीय युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं मिली है। लाश मिली है कानपुर के जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आवास के कंपाउंड से। पुलिस लाश को गड्ढे से निकालकर आगे की कार्यवाही के लिए भेजी है। दरअसल मामला 24 जून का है। कानपुर के ही कारोबारी जिनका नाम राहुल गुप्ता है, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई कि उनकी पत्नी का किडनैप हो गया है। किडनैपिंग का आरोप उन्होंने लगाया बिमल सोनी के ऊपर कि बिमल सोनी नाम का एक शख्स हमारी पत्नी को किडनैप कर लिया है। बिमल सोनी पेशे से जिम ट्रेनर है। ये मामला काफ़ी मशक्क़त के बाद रिपोर्ट इसकी लिखी गई। बताते हैं कि खुद इन्होंने राहुल गुप्ता ने सीएम कार्यालय और पीएम कार्यालय तक लेटरबाजी की, उसके बाद ये मामला लिखा गया। पुलिस ने जांच किया। जांच में आरोपी ने बताया कि उसने जो युवती है जिसका नाम एकता गुप्ता बताया जा रहा है, उसको उसने मारा और मारने के बाद डीएम कार्यालय में, डीएम के आवास में ले जाकर 5 फुट गड्ढा खोदा और गड्ढे में दफना दिया। आप देखिए कानपुर के डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रवण कुमार क्या कह रहे हैं, पहले आप इसको सुन लीजिए। घटना 24 जून की है और जो अभियुक्त है बिमल सोनी, वो यहाँ पे जो ग्रीन पार्क में है, एक मिनट, ग्रीन पार्क जो अपना है वहाँ पे जिम का मतलब जो ट्रेनिंग था वहाँ पे वो जिम कराता था और उसमें जो मृतका है वो वहाँ पे भी आती थी। और इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराज़गी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ था। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे उसको तो यहाँ सिक्योरिटी में कैसे ले आए? यहाँ पे ये नहीं बेसिकली ये कंपाउंड वहाँ पे जैसा आपने देखा कि तमाम ऑफिसर के यहाँ पे आवास बने हुए हैं, और ये जहाँ पे हम लोग हैं ये मेन रोड पे है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ये यहाँ पे बिलियर्ड्स का भी क्लब है और बैडमिंटन का भी कोर्ट है, तो यहाँ पे सभी खेलने आते हैं। ये जो डीएम कंपाउंड है उससे अलग सेपरेट है, उसकी बाउंड्री अलग है, उसके गेट अलग है, पीछे बाउंड्री बनी हुई है, उसका पार्ट नहीं है। लेकिन चूँकि एक पूरा का कंपाउंड से अंदर जाने का गेट तो है उसमें सर? नहीं, ये जो बाहर का रास्ता है ये पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना ऑफिसर्स क्लब, यहाँ पे देखे तमाम ऑफिसर्स की आवास बने हुए हैं। तो ये वो एक तरीके से वहाँ पे जो पूरा का पूरा गेट है, 2 गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पे बैडमिंटन खेलने भी लोग आते हैं, जिम करने भी आते हैं, तो ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि ये जगह थी, यहाँ पे रहता था, यहाँ पे भी ये ट्रेनिंग, यहाँ पे जैसे जिम के थे लोग अधिकारी आते थे, देते थे, ये उसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो जगह थी उसने गड्ढा खोदा था और यहाँ पे ला करके उसने और उसके बाद पता भी नहीं चला कैसे? नहीं गेट है, पुलिस की इतनी गारद रहती है, जज कंपाउंड है, इसके बाद भी इतनी सिक्योरिटी की नहीं, मैंने कहा 5 फीट का गड्ढा खोद के वो हत्या कर दे रहा है। नहीं, मैंने कहा ना, तभी तो मैंने कहा ना, हम लोग जो है हम लोग 24 घंटे से लगे थे, जैसे इसने बताया। और जैसे हम लोगों ने एक एक्यूज को पकड़ा, पहले इसने बताया कि हमने गंगा जी में फेंका, गंगा जी में हमारी पूरी टीम गई, नाव से पूरी सर्च करी, और हम लोग इस बात के लिए पूरे रात दिन लगे रहे कि भाई बॉडी कहाँ पे है, क्योंकि ये जो बताता रहा उसका सोटी पे हम लोग गए और उस पर जो वीडियो थी हम लोगों के पास, जो बाकी चीज़ें थी, उससे मिलान किया और टाइमिंग का मिलान किया, तो टाइमिंग में फ़र्क आने लगा। तो जब हम लोगों ने बहुत सख्ती से पूछताछ की तब फाइनली उसने बताया। क्या कोई अंदर का भी पकड़ा कब गया है? पकड़ा आज गया है, आज पकड़ा गया। क्या कोई डीएम कंपाउंड के आज जो स्टाफ है वो भी इसमें से कोई शामिल है? नहीं, कोई अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, कोई
साथियों, अभी आपने देखा कि डीसीपी साहब क्या कह रहे थे। एफआईआर लिखाने के बाद पुलिस विमल सोनी आरोपी के पीछे लगती है। आरोपी विमल सोनी पुलिस को काफी छकाया, अन्य प्रदेशों में भी ले गया। फिर आरोपी ने यह कहा कि उसने लाश को गंगा नदी में फेंक दिया। गंगा नदी में भी लाश को ढूंढी गई, लाश नहीं मिली। फिर पुलिस ने सख्ती की तो जाके मामला का खुलासा हुआ कि डीएम के बंगले में इसने लाश को खोदकर, जमीन को खोदकर लाश को इसने गाड़ दिया है। अब आप इसको दूसरे तरीके से सोच के देखें कि जिलाधिकारी डीएम, जिले का सर्वे सर्वा, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, सभी विभाग इसको रिपोर्ट करते हैं, इवन पुलिस भी इसको रिपोर्ट करती है। सबसे सुरक्षित माना जाने वाला आवास अगर किसी का है तो जिलाधिकारी का आवास। अंदर से बाहर तक बीसीओ सिक्योरिटी गार्ड इसमें रहते हैं, पुलिस के होमगार्ड के जवान इसमें रहते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे में ये आरोपी उसको मारा, मारने के बाद गाड़ी में अपने डाला, डालने के बाद ले आया, डीएम के आवास में घुसा और घुसने के बाद इसने दफना दिया। पुलिस डीएम कार्यालय के, डीएम आवास के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कुछ नहीं कह रही है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, कोई रोल सामने नहीं आ रहा है, ऐसा कि डीसीपी साहब ने अभी बताया। अब आप देखिए कि किसी भी जिले का कानून व्यवस्था का जिम्मेदार व्यक्ति अगर किसी को माना जाता है तो वो जिलाधिकारी को माना जाता है। जिलाधिकारी किसी भी सरकार का आंख और कान, नाक, सब कुछ वही है। कानून व्यवस्था का जिम्मेदार अधिकारी जिलाधिकारी को माना जाता है। जिलाधिकारी को आप सुरक्षा की गारंटी देने वाला अधिकारी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। ऐसे में कोई आरोपी, कोई व्यक्ति उनके बंगले में घुस गया और घुसने के बाद 5 फीट गड्ढा खोदा। 5 फीट गड्ढा खोदने में क्या समय लगता है आप सब लोग जानते होंगे। गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद लाश को उस गड्ढे में दफना दिया और फिर दफनाने के बाद चंपत हो गया। जिलाधिकारी का आवास और जिलाधिकारी कितना सुरक्षित है, ये आप इससे, इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब जब जिले का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे बड़ा अधिकारी के घर में इस तरीके की कहानी गढ़ दी गई कि लाश ही उसके घर में दफना दी गई, पूरा कब्रिस्तान बना दिया गया उसके घर को, तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है कि जब जिलाधिकारी और उसका आवास ही सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है और लाके उसके ही आवास में उसको दफना देता है। अब वो भी बढ़िया गड्ढा खोद के, गड्ढा खोदने में क्या समय लगा होगा। जिलाधिकारी कार्यालय में गार्ड, वहां लगे कैमरे, ये सब क्या कर रहे थे, इनकी सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये कोई साधारण मामला नहीं है, ये एकदम असाधारण प्रकृति का ये मामला है कि जिलाधिकारी के घर में ही लाश दफना दिया जाए। ऐसा जैसे लग रहा है कि जिलाधिकारी का घर नहीं कब्रिस्तान हो, आराम से लेके चला गया, दफना के चला आया। इसकी गहन जांच होनी चाहिए कायदे से, तो तब ये मामला जाके खुलेगा। आखिर कैसे ऐसा हो गया। इतना सुरक्षा, कैमरा, सब कुछ सब धरे के धरे रह गए और आरोपी घुसा और घुसने के बाद दफनाया, दफना के निकल आया आराम से। यह स्थिति है कानून व्यवस्था की कि कानून व्यवस्था का रखवाला ही सुरक्षित नहीं। खुद डीसीपी साहब ने इस बात को हालांकि माना है कि जिलाधिकारी के कोई ऑफिस का कोई कर्मचारी या कोई सुरक्षा कर्मी इसमें शामिल नहीं था अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उस समय कौन वहां मौके पर था,
कैसी सुरक्षा। और बताते हैं कि जहां जिलाधिकारी का आवास है वहां अगल बगल और भी वीआईपी के मतलब बंगले हैं, और वहीं ये विमल सोनी जो अपराधी है ये वहीं जिम की ट्रेनिंग भी देता था सबको। मतलब जिलाधिकारी का बंगला होने के अलावा भी और भी वीआईपी वहां रहते हैं। ऐसे में इतना निर्भीक अपराधी कि मतलब वहां लाश ले गया और दफना के चला आया और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये गहन जांच का विषय है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।